आपका शुभ नाम क्या हुआ? शत्रुघ्न सिंह नाम है। शत्रुघ्न सिंह, आप राजपूत समुदाय से हैं। तो जो गांधी जयंती के दिन बिहार सरकार जातिगत जनगणना जारी किया है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी संख्या, राजपूतों की संख्या बढ़ी है या घटी है? आबादी घटी है या बढ़ी है? पहले के अपेक्षा तो आबादी तो बढ़ ही रहा है। प्रतिशत अगर घट गया या बढ़ गया ये हमको तो पता पहले का बात था नहीं। लेकिन अभी जो जान रहे हैं तो अभी तो जो देख रहे हैं इसी को हम मान रहे हैं कि भाई इतना प्रतिशत हो गया। हाँ, 1931 की जनगणना के अनुसार राजपूतों की जो तादाद थी वो 4.2% थी और बिहार सरकार के जातीय जनगणना में ये घटकर 3.45 हो गई। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये बहुत लोगों का ये आरोप है कि ये जो जनगणना हुई है वो गलत है, झूठा है, तो आप क्या कहते हैं? अब बात है कि हम पूरा बिहार में तो घूमे नहीं हैं। अच्छा, जो पेपर ऊपर में देता है उसी के माध्यम से हम लोग जानते हैं। हाँ। जी जी जी। इसे दे दिए 15%, 10% आबादी। अच्छा, मैं कहता हूँ कि उनकी आबादी आज की जनगणना में, बिहार की जनगणना में उनकी आबादी 15% है। और उनकी 10% आरक्षण कैसे दे दिए मोदी रातों रात? मेरा यही मोदी जी से सवाल है। तो आप लोगों ने विरोध भी तो नहीं किया? विरोध करने की मेरी ताकत नहीं था। जब मेरा आरक्षण 27% लागू हो रहे थे स्वर्णों ने लाठी मारा। अच्छा, ये बताइए हमें कि विरोध कर, आप कह रहे हैं कि 63% हम संख्या में है। हाँ। आप फिर भी कह रहे हैं कि ताकत नहीं है। अरे एकता नहीं है। आज बांटने वाले मोदी जी हैं। मोदी जी हैं? हाँ, मोदी जी हैं जी। भाजपा है। तो क्या अब नीतीश ने जनगणना करवा दिया? हाँ। तो क्या अब मोदी जी पर दबाव बन रहा है कि वो भी मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना करवाए? हाँ, एकदम बन रहा है। माननीय राहुल गांधी मांग किए हैं। हाँ। कांग्रेस के। अच्छा अच्छा। हाँ? तो आप किस जाति से हैं? आप किस जाति से हैं? हम कुशवाहा जाति से हैं। अच्छा अच्छा। हाँ? और ये देखिए बगल में प्रसाद वितरण कर रहे हैं और इधर भूमिहार जाति के भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि जातीय जनगणना को लेकर इनकी क्या सोच है। और ये हमारे सामने अमरेश शर्मा उर्फ जट्टू सिंह है। जट्टू जी बताइए, ये जो गांधी जयंती के दिन बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना जो जारी कर दिया है उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जातीय जनगणना जो है सो बिल्कुल गलत जनगणना गलत है। ये तो अभी तक के बांटने का ही काम कर रहा है। जात के नाम पर ही सब सरकार लड़वा रहा है। हाँ। जनगणना तो आर्थिक होना चाहिए। कौन किसका कितना विकास है, कितना जो है से कौन कमजोर है, ऊंच है, नीच है, तो अब पूंजी से ऊंच नीच हो रहा है। जात से कोई ऊंच नीच है? ये तो खाली लड़वाने के लिए जातीय जनगणना, दुनिया जनगणना किया जा रहा है। तो इस आपने जो जनगणना रिपोर्ट पढ़ी है तो उसमें आप भूमिहार जाति से आते हैं, तो क्या अंतर पाते हैं? देखिए, अंतर तो जातीय जनगणना से हमारा तो आबादी घट गई। आबादी घट गई? आबादी तो जातीय जनगणना में मेरा आबादी घटा हुआ है। अच्छा। लेकिन आबादी घटने या बढ़ने से मतलब नहीं जी। मतलब है देश का विकास, गरीबों का विकास, पिछड़ा का विकास, सबों का विकास हो। पिछड़ा कौन है? तो क्या नीतीश कमजोर है? तो क्या वही ना है? तो क्या नीतीश जात पात के आधार पर देश को बांट रहे हैं? जरूर बांट रहे हैं। जात के आधार पर ही लड़ावेंगे लोगों में केवल। जी। और क्या करें? जात के नाम से कोई का विकास हो जाएगा? जी। जात के नाम से विकास नहीं होगा। विकास तो गरीब ऊंच नीच देख करके होता है। जी। मतलब ये बेहतर होता है कि आर्थिक आधार पर जनगणना होता है। आर्थिक आधार पर कि किसका आर्थिक स्थिति क्या है, जी, उस हिसाब से सरकार उसको देता। नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ है, लेकिन ये जातिगत सर्वेक्षण नहीं किया जाना चाहिए था, आपका ये कहना है? जी जी। क्योंकि 1951 में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना हुआ था राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन उसे पब्लिश नहीं किया गया, प्रकाशित नहीं किया गया। तब के तत्कालीन जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने यह कहकर इसे खारिज कर दिया और आगे भी जनगणना न करवाने का फैसला किया
कि इससे देश में जातिगत भेदभाव और वैमनस्य फैलेगा। ललन जी क्या कहेंगे इस पर? क्या वैमनस्य फैल रहा है इस जातीय जनगणना से? इस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं जी। फैल रहा है कुछ नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो नीतीश का ये जातिगत जनगणना का आप सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। तो फिर देश कहाँ पर है? समाज कहाँ पर है? विकास पर क्या है। आप निचले तबके के उठने का मौका मिलेगा इससे? कैसे मिलेगा? मेरी जितना जनसंख्या उतना हिस्सेदारी चाहिए हमें। किसने हिस्सेदारी खोज रहे हैं आप? हैं किसमें हिस्सेदारी खोज रहे हैं? सरकार से। सरकार में, यानी सरकार में आपकी हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए जनसंख्या के अनुपात में। जी। तो इससे आम जो कोयरी समाज है या पिछड़ा वर्ग है उसके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में फर्क आएगा। उन्हें नौकरियां मिल जाएंगी। हाँ अति के अनुसार मिलेगी। अच्छा। जनसंख्या के अनुसार पर हमारा आबादी 63% है। तो 63% आबादी हम खोजबे करेंगे। अच्छा। हम 27 में समेट जा रहे हैं। तो आप नीतीश जी का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे पर मोदी जी का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल है ना। और इधर जी जट्टू जी हैं, ये कहते हैं कि हम नीतीश जी का विरोध करते हैं और मोदी जी का समर्थन करते हैं। आज मोदी जी का भी अखबार में बयान आया हुआ है और इन्होंने इसमें कहा भी है कि विकास विरोधी जात पात के नाम पर बांट रहे हैं, ऐसा मोदी जी का बयान आया है। ये खबर ग्वालियर जयपुर से है।